लेकिन नामांकन नहीं हुआ। नहीं, नामांकन नहीं दिया। आज हमको सिर्फ वही बोले कि नहीं होगा आपका। आपको साफ बोल दिया नहीं सर नहीं होगा, तो हमको ठीक है जैसा कि आप चला। तो इसका मतलब साफ है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का 2022 को यह पत्र दिया गया था विभागीय स्तर पर, जो कि अवश्य जो है डीपीएस में पहुंचा भी है। और अप्रैल से दिल्ली पब्लिक स्कूल इस मुद्दा को गंभीरता से ले और इनके बच्चे का नामांकन शीघ्र करवाए। पिछले दिनों पाकुड़ के डीपीएस जो काफी सुर्खियों में रहा, दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक शाखा जो हमारे पाकुड़ में महज पुलिस लाइन से कुछ ही दूर में है, और इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो पिछले बार आप लोगों ने देखा, मैं फिर से एक और मुद्दा को लेकर आप लोग के बीच में ला रहा हूं, और ये मुद्दा एडमिशन को लेकर है। ज्ञात हो कि कोर्ट से लेकर सरकार तक का ये आदेश पूरे देश में है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल संचालित है हमारे देश में, उन सभी स्कूलों में बीपीएल कोटाधारी का बच्चों का एक कुछ परसेंटेज का जो है नामांकन लेना अनिवार्य है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसे बीपीएल परिवार जो ये चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ये माता पिता जो है अपने बच्चे का भविष्य नहीं बना पाता है। ये सरकार की तरफ से आदेश भी है और ये व्यवस्था भी है। लेकिन पाकुड़ डीपीएस का एक और कारनामा मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से जो है सरकारी आदेश का जो है अनुपालन नहीं किया जाता है डीपीएस की ओर से। मैं आपको बता रहा हूं, एक मामला हमारे पास में आया है और हम जन की आवाज को इसलिए उठाते हैं ताकि जन की आवाज को हम इसलिए उठाते हैं ताकि सरकार से लेकर जनता को ये दिखा सके कि किस तरह से व्यवस्थाओं को गंभीर बनाया जाता है प्राइवेट स्कूल की तरफ से। ये पत्र हमारे पास में है, आप देख सकते हैं। ये कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़, मतलब कि जिला शिक्षा अधीक्षक, उनके द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया था प्राचार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़, उनको दिया गया था। और ये कब दिया गया था? तो 22/4/2022 को माफ कीजिएगा 2022 को ये पत्र दिया गया था विभागीय स्तर पर, जो कि अवश्य जो है डीपीएस में पहुंचा भी है। और अप्रैल से लेकर अब सितंबर चल रहा है, और ये जो बच्चा है जो बीपीएल कोटा के तहत नामांकन करने के संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस प्राचार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल को निवेदन किया था, इस पत्र की कोई वैल्यू नहीं है। इसका जीता जागता सबूत हमारे पास में है, क्योंकि उस बच्ची का नामांकन आज तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है या लापरवाही की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा खड़ी होती है कि आखिर डीपीएस जो है जिला से आदेश आने के बाद भी बच्चों का नामांकन क्यों नहीं कर रहा है। ये सवाल डीपीएस के ऊपर में आता है, और इस मुद्दे पर हम कल जिला शिक्षा अधीक्षक से बात भी करेंगे। और आज इस मुद्दे पर हमारे बीच में उस बच्ची का पिता हमारे पास में है, और ये उस उम्मीद के साथ में हमारे पास में आए हैं ताकि इनका बच्चा का नामांकन हो जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची आगे बढ़े, पढ़े और हमारे देश का भविष्य को उज्जवल करे। ऐसी सोच वाले पिता को हम सलाम करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल इस मुद्दा को गंभीरता से ले और इनके बच्चे का नामांकन शीघ्र करवाए। ये एक दायित्व है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज होती है जो कि शिक्षा लोगों को बांटने से कम नहीं होता है। मैं इनके पिता से भी कुछ बातें करना चाहूंगा। अभी ये इनके पिता हमारे कार्यालय में है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्दुल हलीम जी। आपकी बच्ची का नाम क्या है? इल्मा परवीन। अच्छा, क्या मुद्दा क्या, ये बताइए। डीपीएस स्कूल में बीपीएल कोटा से उसके लिए हम गए थे, 2-3 दिन चक्कर लगाए। आज भी 2 घंटा हमको बैठाने के बाद बोलता है कि कुछ नहीं है यहाँ। तो फिर हम फोन किए यहाँ, तो यहाँ तो इस चिट्ठी का आपने जिक्र किया था प्राचार्य के पास कि आपके पास तो ये जिला से चिट्ठी आया हुआ है। लेकिन हम उसको निकलवाए नहीं थे। जी, नहीं, उनके पास तो आया होगा ना।
वो हमको ये पता नहीं उनके पास आया है। आपको तो ये बात पूछना चाहिए था ना प्राचार्य से कि ये चिट्ठी तो आपके पास आया है अप्रैल में, लेकिन अब तक हम दौड़ रहे हैं और आपके स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं, आखिर मेरे बच्ची का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल तो आपको करना चाहिए था प्रिंसिपल जो प्राचार्य। ये चीज़ तो हम नहीं बोल पाए। कहीं ना कहीं इनका सोच है कि हम लड़ाई नहीं करें बल्कि मेरी बच्ची का नामांकन हो जाए। आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्ची पढ़े, ये सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा। ये चाहते हैं कि इनका बच्ची पढ़े और पढ़ने के लिए ये चक्कर लगा रहे हैं डीपीएस का, दिल्ली पब्लिक स्कूल। जब जब हमको बुलाया हम गए भी वहाँ। आपको बुलाया नहीं गया गए थे था, हम। लेकिन नामांकन नहीं हुआ। नहीं, नामांकन नहीं दिया। आज हमको सिर्फ वही बोले कि नहीं होगा आपका। आपको साफ बोल दिया नहीं सर नहीं होगा, तो हमको ठीक है जैसा कि आप चला गया। तो इसका मतलब साफ है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो रवैया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं प्राचार्य से कि आप चाहते क्या हैं? सर हम यही बोले थे कि भाई अगर आपके पास ये है कि बीपीएल के थ्रू अगर नहीं है तो आप हमको लिखित दीजिए। बिल्कुल। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं बोले और चले गए। हमको नहीं, लिखित तो आपको देना पड़ेगा सर, ऐसा थोड़े है। जब आपका या कोई आदेश होगा कि भाई नहीं लेना ही नहीं है तो आपको लिखित दे दीजिए। तो बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो चले गए हमसे। फिर बात ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है प्रिंसिपल साहब, ये बताइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? आपके पास लिखतम की कोई वैल्यू होती है या नहीं होती है? आप एक प्राचार्य हैं, जिम्मेवार पद में हैं, पूरे स्कूल के प्रिंसिपल के पद पे हैं, और आपकी ये दायित्व बनती है कि कोई अगर गार्जियन आपके पास पहुंचता है तो उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, क्योंकि आप वहाँ के हेड हैं, आप वहाँ के प्रिंसिपल हैं। और ये रवैया से मुझे नहीं लगता है कि डीपीएस सही रूप से चल पाएगी पूरे पाकुड़ में, क्योंकि ये रवैया ही उनका खराब है। और मैं ये जनता से अपील करूंगा कि आखिर इस बच्ची के पिता का क्या गलती है जो चक्कर लगा रहे हैं उस विद्यालय का सिर्फ एक मकसद के लिए कि हमारी बच्ची का नामांकन करा लो। ये निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं उस प्रिंसिपल से कि मेरी बच्ची का आप नामांकन ले लीजिए, क्योंकि मेरी बच्ची पढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहता है इस देश के भविष्य में। वो भी पढ़ लिख कर आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है आपके विद्यालय से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं खोट नजर आ रही है कि आखिर इनके बच्ची को एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे डीपीएस के प्रिंसिपल से, हम बात करेंगे जिला शिक्षा अधीक्षक से कल, और फिर आपको रूबरू करवाएंगे। जय हिंद।